अस्सलामुअलैकुम INN न्यूज़ के साथ मैं हुरवा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, डॉलर को बाहर ले जाने को कम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें मुल्क से बाहर डॉलर ले जाने को कम करना है। वफाकी दारुल हुकूमत में पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, बरामदात बढ़ाए बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बड़ा मसला है, अशराफिया पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। इमरान खान का मजीद कहना था कि सरमायाकारी के लिए वक्त बहुत अहम होता है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन का फीडबैक चाहिए। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हम चीन के सरमायाकारों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं और उनके लिए मजीद आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ INN न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक लियाकतपुर मौजा तालिबानी में 6 साला बच्चे पर कुत्तों का हमला। मोहम्मद उमैर गली में खेल रहा था कि कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चा तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल। याद रहे, रहीम यार खान में इस तरह के बहुत वाक़ियात हो रहे हैं जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, मगर इन पर काबू नहीं पाया जा सका। रहीम यार खान में ब्यूरो चीफ INN न्यूज़ फारूक अहमद के मुताबिक खानपुर मंशियात फरोशी के खिलाफ थाना सिटी का क्रैकडाउन। मंशियात फरोशी के खिलाफ साल की पहली FIR मुकदमा नंबर 1/2022 थाना सिटी खानपुर में दर्ज। तफसील के मुताबिक SHO थाना सिटी की हिदायत पर ASI जावेद गोपांग ने अपनी टीम मेहर फयाज और जाम शहजाद के हमरा कार्रवाई करते हुए अड्डा बागू बहार के करीब मिसमी अहमद बख्श कोराई को हैप्पी न्यू ईयर की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक मुलजिम से 60 कुप्पी मौके पर बरामद कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ASI जावेद गोपांग ने कहा कि मैं और मेरी जानबदार टीम ने खानपुर को मंशियात से पाक करने का अज़म लिया है। अल्लाह के फजल करम से मेरी और मेरी टीम की मेहनत से हम इस अज़म को पाया तकमील तक पहुंचा के ही रहेंगे। मंशियात इंसानी कातिल और मुल्क दुश्मन है। मुलविस अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरी मंशियात फरोशों और मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। मुकीम के जिली हेडक्वार्टर पर IG पंजाब राव सरदार अली खान के हुक्म पर तईब शहीद पुलिस लाइंस में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DSP सदर सर्कल मोहम्मद सलीम रुत ने परेड में शरीक जवानों से सलामी ली। जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना है। जनरल परेड में पंजाब पुलिस जिला उकाड़ा, PHP, ट्रैफिक पुलिस, लेडीज पुलिस और एलिट फोर्स के चाको चौबन दस्तों ने शिरकत की। मोहम्मद हामिद भट्टी, हुजवा मुकीम। अहमदपुर शिरकिया की मीन चाहरा टूट फूट का शिकार, इलाका मकीनों का एहतजाज। भावलपुर से ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सिठार की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शिरकिया की मीन चाहरा शादमान कॉलोनी की अरसा 2 माह से सेवरेज लाइन टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से इलाका मकीन परेशान हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार हो चुका है। हमारे घरों में सेवरेज का गंदा पानी भर गया है, गुजरने का रास्ता तक ना है। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। बच्चों को स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। शादमान कॉलोनी के रिहायशी शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक बिहाड़ी शहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मुसल्लह डाकुओं ने सुबह 9 बजे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ नर्स से असलहा के जोर पर जेवर और नकदी छीन ली। दिन दिहाड़े डकैती की फुटेज हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शमून नज़ीर को मौसूल हो गई। शहर के मारूफ इलाका शिरकी कॉलोनी में सुबह 9 बजे मियाँ बीवी गाड़ी पर सवार जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोककर गाड़ी में मौजूद मियाँ बीवी से नकदी और जेवरात छीन लिए। गाड़ी में मौजूद खातून डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में स्टाफ नर्स थी जो ड्यूटी पर जा रही थी। मियाँ बीवी से डकैती की फुटेज हमारे चैनल के स्क्रीन पर देखी जा सकती है। बिहाड़ी शहर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
लकी मुर्वत तहसील सराय नौरंग तख्ते खेल और मोहल्ले का इलाका जात की बिजली की जालमाना लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया तो पोलियो मुहिम से बाइकआउट करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ नौरंग में तहरीक शऊर पाकिस्तान तंजीम के मरकजी चेयरमैन मलिक वक्कास खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तख्ती खील, नार फकीर मासूम और नार अकबर खान सरकोड़ी समेत दीगर इलाकों में वापदा की जानिब से बिजली की जालमाना और खुद साख्ता लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबारी जिंदगी मफलूज हो चुकी है। मसाजिदों और घरों में पीने के साफ पानी की किल्लत है। चेयरमैन वक्कास खान ने वापदा की इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर मज़कूरा मकामात पर बिजली लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया गया तो पोलियो मुहिम से बाइकआउट समेत शदीद एहतजाज करेंगे, जिससे होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी वापदा इंतजामिया पर आयद होगी। ठट्टा रिपोर्ट राजा कुरैशी। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान की हिदायत पर जराइम, मंशियात और गुटखे के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए अहम कामयाबियां। देसी शराब की भट्टी पर छापा, 2 किलो 150 ग्राम चर्स, 659 लीटर्स और 37 बैग्स देसी शराब बरामद। थाना ठट्टा SHO और स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला मिलने शहर में कामयाब कार्रवाइयां करके 2 बदनाम मंशियात फरोश मुलजिमान मोहम्मद फारूक वल्द अब्दुल खालिक गरानो को 1 किलो 50 ग्राम चर्स और अली रजा शाह वल्द गुलाम नबी शाह को 1 किलो और अली रजा शाह वल्द गुलाम नबी शाह को 1 किलो 100 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार करके थाना ठट्टा पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। मजीद तफ्तीश जारी है। मुकदमा नंबर 2/2022 सेक्शन 9C नार्कोटिक्स एक्ट थाना ठट्टा, मुकदमा नंबर 3/2022 सेक्शन 9C नार्कोटिक्स एक्ट थाना जरक। SHO थाना और स्टाफ ने दौरान गश्त कारों को और बांध मोरी झरक में कामयाब कार्रवाई करके 3 बदनाम मंशियात फरोश मुलजिमान अकरम खोसो, बबलू खोसो और सुधीर खोसो को 659 लीटर्स और 37 बैग देसी शराब समेत गिरफ्तार करके थाना जरक पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। मजीद तफ्तीश जारी है। डेरा इस्माइल खान हसनैन कुरैशी डेरा पुलिस की तहसील मेयर उम्मीदवार उमर खिताब के कत्ल में अहम कामयाबी, वारदात सरअंजाम देने वाले दोनों मुलजिमान गिरफ्तार। डेरा पुलिस ने जिली पुलिस सरबरा की निगरानी और SDP और हाफिज मोहम्मद अदनान खान की क़यादत में बल्दियाती इलेक्शन से एक रोज कबल तहसील मेयर के उम्मीदवार एडवोकेट उमर खिताब शेरानी के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया है। बल्दियाती इलेक्शन से एक रोज कबल मोरखा 18 दिसंबर 2021 को थाना कैंट की हुदूद मॉडल टाउन में तहसील मेयर के उम्मीदवार एडवोकेट उमर खिताब शेरानी को रात की तारीखी में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट थाना कैंट में फौरी तौर पर दर्ज रजिस्टर्ड की गई। इस वाक़े के बाद इलेक्शन कमीशन ने डेरा सिटी में मेयर के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया था। डेरा पुलिस के लिए ये वारदात को ट्रेस आउट करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। जिली पुलिस सरबराह कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत ने SDPO हाफिज मोहम्मद इमरान खान की क़यादत में एक टीम तश्कील दी, जिसका मकसद बर वक्त शब होने वाले अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस आउट करना था। टीम ने जदीद साइंसी और टेक्निकी बुनियादों पर वर्कआउट किया, जिसको जिली पुलिस सरबराह ने बराह रास्त मॉनिटर किया और डेरा पुलिस बिला आखिर अंधे कत्ल का सुराग लगाने में कामयाब हो गए और इस सिलसिले में तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। वारदात मुलजिमान अब्दुल हकीम वल्द दराज कौम वजीर सकना बिलालाबाद और मुलजिम मोहम्मद शफीक वल्द हनीफ कौम अफगान सकना हाल जफराबाद कॉलोनी ने सरअंजाम दी थी। डेरा पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने वारदात सरअंजाम देने का एतराफ भी कर लिया है। तफ्तीश का अमल ताहाल जारी है। ये कत्ल महज एक जाती ताल्लुकात की बिना पर कत्ल था। इसमें तकरीबकारी या बैरूनी अनासिर या सियासी ताकतों के मुलव्विस होने की कोई शवाहिद नहीं मिले। बिहाड़ी से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक DPO अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने दफ्तर पुलिस में खुली कचेरी का इनेकाद किया, जहां पर उन्होंने शहरियों के मसाइल सुने। खुली कचेरी में मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि DPO अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने शहरियों की दरख्वास्तों पर अहकामात सादिर किए। इस मौके पर DPO बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी का कहना था कि खुली कचेरी के दौरान शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमेशा खुले हैं। लोगों की दाद रसी और उनके मसाइल का बर वक्त हल ही मेरा मिशन है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।